साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो ना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो ये आंसू है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बार बार घूम घूम कर बाबा बाबा करते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और काफ़ी समय बाद तुम मेरे पास बैठे हो, मुझसे सारी शिकायतें करी हैं, अपने दिल की सारी बातें। मैं जानता हूँ, मैं समझता भी हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की तकलीफ़ें और तुम्हारा कष्ट मैं जानता हूँ। और जो तुम्हें मानसिक तनाव पहुँच रहा है ना, और जो लोग तुम्हें पहुँचा रहे हैं, मैं वो भी समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो तनाव है ना, कि वही इतिहास दोबारा से ना दोहराया जाए, फिर से कोई एक नई बीमारी ना आ जाए, मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम्हारी खास बात पता है क्या है? कि तुम सारी शिकायतें करने के साथ साथ ना अपनी गलतियां भी मुझसे कबूल कर लेते हो, अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह देते हो, सब कुछ कह देते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और जो ये परेशानी से भरा बोझ है ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल भर चुका है। शायद जो ये परेशानियों का बोझ है ना, इससे तुम थक चुके हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें ना रोना है और ना मैं रोऊंगा मेरे बच्चे। हम ना रोने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अब सब कुछ ठीक करेंगे। जो ये छोटी छोटी परेशानियां हैं ना तुम्हारी जिंदगी में, इससे कहीं बड़ी दुनिया है मेरे बच्चे। वहां निकलो, बाहर निकलो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, ये दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारा मान सम्मान करेगी। बाहर निकलो, अच्छे काम करो मेरे बच्चे। और जहाँ पर कुछ ना कर पाओ तो वहाँ पर लंगर की सेवा करो, वहाँ पर अन्नदान करो। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर कहीं पर है तो वहाँ पर हाथ बटाओ। अगर कोई खाना खा ले तो उसके झूठे पत्तल उठाकर फेंक कर आओ, उन्हें पानी दो, जो पानी मांगे उनकी प्यास बुझाओ। यहीं से शुरुआत करो मेरे बच्चे, किसी की आत्मा को तृप्त करो। और अगर मेरे मंदिर नहीं आ पाते हो तो जो भी तुम्हारे घर के पास में मंदिर हो या गुरुद्वारा हो मेरे बच्चे, वहीं चले जाया करो, तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ तक ना बहुत संघर्षों से आए हो, मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये शांति है कि कोई है जो तुम्हें संभाल लेगा। तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे विश्वास में कमी आई है, मुझ पर से नहीं, लेकिन अपने प्रति तुम थोड़ा सा कमजोर पड़ते जा रहे हो, अपने आप से हार मान जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हारा साईं है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत टूट गए हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें धोखा मिला, वो भी अपनों से। अगर किसी बाहर वाले से मिलता ना तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती, और अपनों से मिलाना तो तुम कांपते हो, सही को सही और गलत को गलत बोलते हुए, क्योंकि लोग तुम्हें दबोच लेते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें सही को सही और गलत को गलत कहना होगा, चाहे कोई ऊंची आवाज में बात करे या कोई चिल्लाकर बात करे। कोई तुम्हारे चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता, और ना ही मैं लगने दूंगा मेरे बच्चे। और जिन लोगों को मैंने तुम्हारी जिंदगी से दूर किया है ना मेरे बच्चे, वो बुरे लोग थे, वो तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते थे मेरे बच्चे, बुरे भाव से तुम्हारे साथ जुड़े थे, चोर थे, मक्कार थे, जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कम लोग हों, लेकिन अच्छे ही होंगे मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अच्छे ही लोग आएंगे। और मैं जानता हूँ, जब तुम्हारे हाथ में दो पैसे होते हैं ना, वो हमेशा अच्छाई के लिए होते हैं। तुम्हारा शौक है सबकी सहायता करना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और चाहे तुम्हारा तरीका गलत भी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि तुम सही चीज़ों के लिए करते हो, और तुम्हारे गलत तरीकों को भी ना मैं सही बना देता हूँ। बस अपने अंदर मजबूताई रखो मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत बनना होगा। और सुनो, जाने अनजाने जो तुमसे गलती हुई है मेरे बच्चे, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे, माफ़ कर दिया है। बिल्कुल चिंता मत करो तुम, ये मत सोचो कि तुम्हारा साईं क्या सोचेगा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। हर बच्चे से गलती हो जाती है, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ, और इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे संघर्ष, तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जो ये मानसिक तनाव है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी रक्षा स्वयं तुम्हारा साईं करता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि इस वक्त ना तुम बहुत तनाव में हो, तुम्हारी नींदें उड़ी हुई हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो उदी रखकर सोया करो अपने पास में, तुम्हें शांति से नींद आएगी। बाकी मैं हूं ना, मुझ पर विश्वास करते हो। हर हाल में मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच रहा है मेरे बच्चे। सिर्फ मेरा आशीर्वाद मंदिर की घंटियों तक नहीं मेरे बच्चे, बल्कि
मस्जिद से कुरान तक है, गुरुद्वारे की बाणी में है मेरे बच्चे, हर जगह है मेरे बच्चे। जहां पर भी ईश्वर का नाम लिया जाता है ना, जहां पर भी ईश्वर की भक्ति होती है, वहां पर मेरा आशीर्वाद होता है। तुम चाहे जहां भी जाओ मेरे बच्चे, वहां तुम्हें मैं दिखाई दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हमेशा प्राप्त होगा मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप उदी देना चाहता हूँ, लेकिन क्या विश्वास करोगे मेरी उदी पर जितना मुझ पर करते हो? अगर करते हो तो बिना शंका किए, बिना रुके रोज मेरे बच्चे उदी जल लेना मेरे बच्चे, रोज उदी जल लेना। क्या तुम मुझसे ये वादा निभाओगे? और बाकी मैं देख लूंगा मेरे बच्चे, सब संभाल लूंगा। तुम्हारी बीमारी हो या तुम्हारी कोई मानसिक स्थिति हो मेरे बच्चे, रोज अपने माथे पर टीका लगाना, जल में उदी डालकर ग्रहण करना मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारी सारी नकारात्मक ऊर्जा ना भाग जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन सब चीजों की चिंता मत करो। कल कौन तुम्हारे साथ रहेगा, किसके बिना तुम नहीं रह पाओगे और किसके बिना रह सकते हो, ये अपने जीवन से सब निकाल दो मेरे बच्चे। जब तुम सारी जिम्मेदारियों को मुझ पर अर्पित करते हो ना, छोड़ते हो ना, प्रसाद खाना सब अर्पित करते हो ना, तो ऐसे ही अपने मन को, अपने विश्वास को मुझे अर्पित करो मेरे बच्चे। अपनी सारी परेशानियों को मुझ पर अर्पित तो करो मेरे बच्चे। एक बार अपने साईं पर भरोसा करो, पूरी तरीके से अपने आप को अर्पित करके देखो, और फिर भविष्य की चिंता मत करना, क्योंकि अर्पित करने का मतलब है सारी चिंताओं से मुक्ति तुम्हारी, वो सारी जिम्मेदारियां मेरी हो जाएंगी, फिर मैं उसे निभाऊंगा। फिर देखना तुम सब चीजों से बाहर आ जाओगे। और सुनो, जिस चीज की चिंता में तुम हो ना कि तुम्हारा हक कोई मार लेगा, नहीं मेरे बच्चे, जो तुम्हारा हक है ना, जो तुम्हारे नाम का है, वो तुम्हारा ही होगा मेरे बच्चे। चाहे उसके लिए कोई खड़ा हो या ना हो, तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए खड़ा है। चिंता मत करना, तुम्हारा हक और तुम्हारे नाम का कोई नहीं मार सकता, ना आज और ना कल मेरे बच्चे। तुम्हारी दिन ब दिन उन्नति होगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे गुणों में भी बढ़ोतरी होगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जैसा सोच रहे हो ना, वैसा ही हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मुक्त रहो, निश्चिंत रहो। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना, तो किसी भी बात की चिंता करने की ना जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम्हारा साईं हर हाल में तुम्हारा साथ देता है, हर हाल में मैं खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जब तुम गलत नहीं होते ना, फिर भी तुम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तुम पर दोष आरोपण किए जाते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, फिर तुम मेरी ओर देख लेते हो, मुझसे उम्मीदें करते हो, मेरे विश्वास पर फिर भी टिके हुए हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और ये तुम्हारा विश्वास है ना, तुम्हारा साईं खाली नहीं जाने देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक ना एक दिन सच का पर्दा फाश हो जाएगा, जो झूठ है ना वो सबके सामने आएगा मेरे बच्चे, और सच सबके सामने आएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारा साईं है ना, सच की जो जीत है ना वो होकर रहती है मेरे बच्चे, और झूठ बहुत कम होता है, उसकी जो आयु होती है ना वो बहुत कम होती है मेरे बच्चे। वो छुपाए नहीं छुप सकती, वो सबके सामने आकर रहती है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे माता पिता बहुत बीमार हैं, और उसके लिए तुम्हारे पास रुपए पैसे नहीं हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम करवा दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे माता पिता का इलाज अच्छे से हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं हूं ना, तुम्हारा साईं है। तुम्हारे साईं को किसी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे साईं को तो प्यार और विश्वास चाहिए, जो तुमसे भरपूर मात्रा में मिलता है मेरे बच्चे। मैं हूं, मैं तुम्हें सहायता पहुंचाऊंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और कुछ बच्चों को अपने होने का एहसास भी कराऊंगा कि मैं हूं उनकी जिंदगी में। उन्हें महसूस नहीं होता ना, लेकिन अब होगा। उन्हें मेरे अनुभव भी होंगे और वो मुझे महसूस भी कर पाएंगे। मैं हूं उनके साथ, हमेशा हूं। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।